माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर रहे होंगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे होंगे और अपने रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ। क्या थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन से हटेगा या नहीं? इन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं? ओके, तो आपके यहाँ पे दो पाइल्स रखे हुए हैं, एक ट्री पाइल है और एक चाइल्ड पाइल है। इससे पहले कि हम थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहती हूँ, तीन चीज़ें बता देना चाहती हूँ। पहली बात यह कि एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, दूसरी बात यह कि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो। ओके, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, कोई अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, मदर, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, उनकी मदर, आपकी मदर, उनके फादर, आपके दोस्त, उनके दोस्त, उनकी जॉब की एनर्जी, या कोई एक ऐसा काम जिसमें वो इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या रहती हैं कि उन्हें आप पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो ये एक फैक्टर है। ओके, और तीसरी बात ये कि अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आप लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये वीडियो ना देखें। ओके, बस ये वीडियो देख के ऐसा ना सोचें कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है। ओके, तो अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तभी आप ये वीडियो देखें। और अगर कभी रीडिंग थोड़ी हैवी हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, ट्री और चाइल्ड। आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो पहले मैं रीडिंग करूँगी ट्री पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी चाइल्ड पाइल की। तो चलिए हम अपने दूसरे पाइल को हटा देते हैं और अपने पहले पाइल के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्री पाइल है। देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों और कार्ड्स आपको विजिबल भी हों आपके सारे। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और वो हटेंगे या नहीं हटेंगे। तो एक फैक्टर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही इनोसेंट होंगे या फॉर दैट मैटर थर्ड पार्टी इनोसेंट होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी ही इनोसेंट हो, मे बी उन्हें पता ही ना हो कि वो किस सिचुएशन में एंटर कर चुके हैं या कर चुकी हैं। तो एक इनोसेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, शेयरिंग, तो काफ़ी चीज़ें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में शेयर हो रही हैं, शेयरिंग होती रही होगी, पहले भी बातें काफ़ी एक्सचेंज हुए होंगे। तो एक ऐसा इमोशन क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे कि एक पर्सन, या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी, कोई एक पर्सन काफ़ी इनोसेंट है जिसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है कि उनसे वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या वो किस रास्ते को अपने लिए चुन रहे हैं। ओके,
तो वो उस रास्ते पे चलते रह रहे हैं, बिकॉज़ अगर आपसे कोई चीज़ें शेयर कर रहा है तो उनको अच्छा लग रहा होगा, या फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर को अच्छी लग रही होंगी चीज़ें। तो काफ़ी एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना, बातें शेयर करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आइडिया नहीं है। ओके, आइडिया या तो आपके पार्टनर को नहीं है या तो थर्ड पार्टी को नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप इस सिचुएशन को देखते हो कि ये जा किधर रहा है, तो ये एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जो किसी अल्टीमेट गोल पे नहीं ले जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप हो या ये कोई ऐसी एनर्जी हो जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हों, मगर वो इवेंचुअली कहाँ जाएगा? वो नथिंगनेस पे जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है इस सिचुएशन में। कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप रह सकता है, कुछ टाइम के लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी रह सकती हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, मगर इवेंचुअली उस चीज़ को कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। क्योंकि इन लोगों के रिलेशनशिप में या इन लोगों की एनर्जी में एक टावर मोमेंट है, और जहाँ पे भी टावर मोमेंट होता है तो टावर मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जब चीज़ें होते हुए भी बिखर जाती हैं। ओके, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें थर्ड पार्टी इवेंचुअली इस पूरे सिचुएशन से निकल के अपने फैमिली, अपने लाइफ, अपने सराउंडिंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने में इंटरेस्टेड रहेंगी या रहेंगे, अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान देने में इंटरेस्टेड रहेंगी। एक पर्सन अगर इनोसेंट है, अच्छा है, वो हमेशा ही इनोसेंट रहेगा, मगर जब उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपना पैर डाला है जो कि शायद उनके लिए सही नहीं है, या उनके पार्टनर ने एक ऐसी जगह पे पैर डाला है जो कि उनके लिए सही नहीं है, तो एक टार मोमेंट की वजह से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इनिशियल फेज़ अच्छा चल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से कब से इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, अगर काफ़ी टाइम से इम्पैक्ट हो रहा है तो आप भी जानते हो कि फिर ये वाला टाइम निकल चुका होगा। शेयरिंग, केयरिंग, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना, तो अब वो टाइम आएगा जब नथिंगनेस के तरफ चीज़ें बढ़ेंगी, कुछ भी नहीं होने के तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, सो ये जा किधर रहा है? ये जा नथिंगनेस की तरफ रहा है, क्योंकि ये टार मोमेंट को ले जाएगा। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता कंफर्ट पे बेस्ड है। अगर इस सिचुएशन में और कोई भी रिश्ता जब कंफर्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो तो आप जानते होगे कि रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन सब को लेके चलना होता है। उन सारे सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, मुझे पूरे समय, पूरे सिचुएशन में कंफर्टेबल ही रहना है। अगर आपके पार्टनर प्रॉब्लम में है तो आपको उस प्रॉब्लम में साथ में स्टैंड करना होगा, वो आपके माइंड को भी परेशान करेगा। ओके, यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, ओके, सो वो एक फैक्टर है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हो सकता है आपके पार्टनर ही ऐसा चूज़ कर लें कि नहीं, उन्हें अपने फैमिली पे ध्यान देना है, या थर्ड पार्टी ऐसा चूज़ कर ले कि उन्हें अपने फैमिली पे ध्यान देना है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है मैं आपको बता रही हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसा ज़रूर आएगा इस पूरे सिचुएशन में जहाँ पे कि ये लोग एक दूसरे को प्रेफरेंस ना दे करके एक दूसरे के फैमिलीज़, एक दूसरे के हाउस को प्रेफरेंस देना चाहेंगे। ओके, अपने अपने फैमिलीज़ के साथ रहना चाहेंगे। अभी जो भी सिचुएशन हो रहा है, ओके, ये एक ऐसी एनर्जी पे चल रहा है कि चीज़ें हो गई हैं, एक पर्सन एक सिचुएशन में एंटर कर गया है, वेदर इट बी थर्ड पार्टी, वेदर इट बी योर पार्टनर, वो लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, बिना सोचे समझे, मगर सोचना नहीं है, समझना नहीं है, आप किसी भी रिलेशनशिप में बस हो इसलिए हो क्योंकि बस आप हो, तो ये चीज़ें ना लॉन्ग टर्म पे नहीं चलती हैं। दिस इज़ अ बिटर फैक्ट। ओके, मैच्योरिटी नहीं है इस पूरे सिचुएशन में, मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप मुझे कहते हो और क्या चल रहा है, तो पूरे सिचुएशन में आपको बहुत हद तक आइडिया है कि किस पर्सन की वजह से, किन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट जो इनिशियल इन्जॉयमेंट है, जो इनिशियल शेयरिंग, केयरिंग, एक दूसरे से बातें शेयर करना, एक दूसरे के लिए केयर करना,
फ़न करना, मज़े करना, वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में इस तरीके से जाएगा कि एक गुड इन्वायरमेंट, एक अच्छा सिचुएशन बना के रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो कमिटमेंट इश्यूज़ कमिंग टाइम में होंगे, कमिटमेंट में दिक्कतें आएंगी, कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये चीज़ें आपको देखने में पता चलेगा कि हाँ, आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और ये चीज़ आपको नज़र भी आएगी, क्योंकि ये पूरे सिचुएशन के वजह से आपकी हैप्पीनेस, आपके लाइफ की हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। ऑल्दो आप इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट समवेयर आपका माइंड आपको वहीं ले जा रहा है जहाँ कि आप चीज़ों को देख पा रहे हो और आप इस चीज़ को शायद बेयर नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी आपने अपने आप को जिस तरीके से संभाल के रखा है, दैट इज़ कमेंडेबल। ओके, तो वो काफ़ी कमेंडेबल है और काफ़ी अच्छा है। मगर मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन एक चीज़ आपको मैं बता रही हूँ कि ये रिलेशनशिप बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है। एक तो रिवील की एनर्जी है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी छुपा हुआ है, या चीज़ें काफ़ी छुपी हुई हैं, या जिस पर्सन की वजह से चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में ख़राब हो रही हैं वो फोर फ्रंट पे आके नहीं दिखा रहा है कि उस पर्सन की वजह से चीज़ें अप डाउन हो रही हैं। तो ये रिवील होना ही होना है, यहाँ पे कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं है। आप जानते भी होंगे या आपके पास चीज़ें होंगी जिससे आपको पता होगा कि कौन पर्सन है कौन नहीं, और ये इस पर्सन ने आपके एक ऐसे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट किया है जो कि काफ़ी हैप्पीनेस वाला था, जो कि काफ़ी सेलिब्रेटिंग टाइप का था, जिसमें रह के आपको काफ़ी खुशी मिलती थी, जिस सिचुएशन में आप काफ़ी अपने आप को एंजॉय करते थे। ओके, तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपके पार्टनर की वर्क एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है, तो उनका रिलेशनशिप पे ध्यान देना या थर्ड पार्टी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना वो भी कम होगा। इनिशियल फेज़ ही बस अच्छा है। तो अगर इनिशियल फेज़ आपने काट लिया है, ओके, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का 6-7 महीना टाइम हो चुका है, तो अब का जो सिचुएशन है उसमें कुछ हो नहीं रहा है, ओके, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे आपको वरिड होना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट से एक ऐसी एनर्जी आएगी कि ये पर्सन को अपने फैमिली के तरफ जाना ही पड़ेगा। फॉर दैट मैटर, अगर एक ही सिचुएशन में फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे, अगर ये पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी ही फैमिली है तो ये थोड़ा लंबा खिंचेगा। अगर ये आपके पर्सन और आपके बीच में हाउस है, कोई और पर्सन है या जॉब है, तो वहाँ पे ये जो रिटर्न रास्ता ले रहे हैं वो ऑफकोर्स आपकी ही साइड लेंगे, और चीज़ें आप दोनों के ही बीच में सही होंगी या करेक्ट होंगी। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन्जॉयमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में अभी के सिनेरियो में। पास्ट में हो सकता है, बट अभी के सिनेरियो में इन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस या ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी इन सारी चीज़ों को अब उतने सीरियसली नहीं ले पा रहे होंगे जितने सीरियसली ये पहले लिया करते होंगे। और क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है कि किसी भी पर्सन ने कोई एफ़र्ट डाला है, तो ये एक बिना एफ़र्ट के रिलेशनशिप, ये वही बात है, बिना पढ़ाई के आप एग्ज़ाम कैसे पास करोगे। अगर लक वाइज से एक बार पास कर भी लेते हो तो आगे जाके कभी ना कभी तो फेल होना ही है, कभी ना कभी तो पूरे सिचुएशन में फेल करना ही है। ओके, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें कमिंग टाइम में करेक्ट हो जाएंगी। जो लोग इन पे सीरियसली डिपेंडेंट हैं, ओके, जो लोग आपके जैसे आपके अपने पार्टनर पे आप डिपेंडेंट हो, तो उन लोगों को इस पूरे सिचुएशन में अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहना, चीज़ें अच्छी रहना, चीज़ें करेक्ट रहना, ये बहुत मुश्किल है, और इनिशियल एन्जॉयमेंट फेड कर जाएगा। ये आप भी जानते हो, मे बी आपके साथ एक रिलेशनशिप हो, उसमें भी इनिशियल फेज़ में आप याद करो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो, बहुत ज़्यादा फ़न हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज़ हों, मगर क्या वो लॉन्ग टर्म पे स्टे करी? नहीं कर सकती है, बिकॉज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वर्क ओरिएंटेड हैं, चीज़ों को कंट्रोल रखने में बिलीव करते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने में बिलीव करते हैं।
तो जो एन्जॉयमेंट की एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो बहुत हद तक फेड कर रही है और ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। तो थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप से पूरे सिचुएशन में चले जाएंगे। ओके, 3 पीपल जिनके केस में ये चीज़ें हैं कि फैमिली है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है हमारा चाइल्ड पाइल। तो देखते हैं कि चाइल्ड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, द आउटसाइडर, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके फैमिली का हो या बहुत लेकिन दूर रिलेशन में लगता हो या कहीं दूर किसी दूर जगह पे रहता हो, जिसने अपनी इमेज काफ़ी अलग तरीके से आपके पार्टनर के सामने प्रोजेक्ट कर रखी हो। होते हैं कुछ लोग जो होते कुछ और हैं मगर दिखाते कुछ और हैं अपने आप को। हमारा सामना ऐसे लोगों से एवरीडे बेसिस पे हो ही जाता है मोर और लेस। उनके मन में कुछ और रहता है, फेस पे कुछ और रहता है, पूरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो लोग कभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ये एक फैक्टर है। तो प्रोजेक्शन बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी जिस टाइप का पर्सन है उस टाइप का पर्सन वो दिखा नहीं रहे हैं और जिस टाइप के वो नहीं हैं उस टाइप की एनर्जीज़ वो दिखा रहे हैं। मे बी उनको एक थोड़ी सी रिलीफ मिलती हो इस पूरे सिचुएशन में उस पर्सन से बात करके, या कुछ ऐसा लगता हो कि हाँ ये पर्सन है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है या मेरी केयर कर रहा है या मेरे लिए खड़ा है। तो उस सिचुएशन में भी ये पर्सन यहाँ पे हो सकता है। आपको ऐसे टाइम का सामना बहुत बार करना पड़ा होगा जबकि आपकी और थर्ड पार्टी के बीच में एक कंपैरिजन हो। ओके, कि तुमने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन लोगों ने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया। तो एक लैक ऑफ गाइडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में लैक ऑफ गाइडेंस है या जिसने आपको गाइडेंस दिया वो पर्सन को खुद उतना ज्ञान ना हो, या जिसने आपको गाइडेंस दिया उसने आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग गलत गाइडेंस दे दी, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकंड पाइल के लोग, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके केस में किसी लेडी या किसी और पर्सन के होने का भी बहुत चांसेस है। फॉर दैट मैटर बहुत सारी लेडीज़ के भी होने का चांसेस है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल, क्योंकि फिर फीमेल्स को ऐसा लगता है कि ठीक है उनके केस में तो चलो ये कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है या समथिंग लाइक दैट, मगर मेन को ऐसा लगता है कि लड़कियों के केस में लड़कियां तो हाँ हो सकती हैं, उनकी सिस्टर्स, मदर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है जिस पर्सन का माइंड कंट्रोल आपके पार्टनर पे है। ओके, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे से प्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ऐसी होंगी जो कि लाइक सपोज़ ऐसी हैं कि सुबह हुई, शाम हुआ, रात हुआ, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने चीज़ों को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं शाम हुई फिर सुबह हुई फिर रात हुआ, मतलब चीज़ों को काफ़ी मैसअप कर देना। ओके, चीज़ों को वैसे दिखाना जैसे प्राइमरीली चीज़ें शायद नहीं थी, और एक कंपैरिजन की एनर्जी है। सो इस टाइप के सिचुएशन में थर्ड पार्टी पूरा एफर्ट लेते होंगे या लेती होंगी कि वो अपने आप को आपसे बेटर रखने की कोशिश करें या और लोगों से बेटर रखने की कोशिश करें, ताकि आपके पार्टनर पूरे सिचुएशन में उनकी ही बात सुने या उनकी ही बात माने या उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करें। ओके, तो डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोगों को, ये तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी। आप पूरे सिचुएशन में शांति से बैठे हुए हो, कुछ भी कर नहीं रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो, बस आप इन चीज़ों को देख रहे हो और वेट कर रहे हो कि डिवाइन की एनर्जी आपको कब हेल्प करेगी। तो डिवाइन गाइडेंस या मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपका डिवाइन गाइडेंस क्या है, सो दैट जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है उन लोगों को ये आंसर थोड़ा मिल जाए, और जिन लोगों को अपनी पर्सनल एनर्जी से चाहिए
अगर आपके सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं तो आप अपने पर्सनल एनर्जी से अपना डिवाइन गाइडेंस ले सकते हो। ओके, तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। तो सिचुएशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं मगर आप बहुत ज़्यादा टिके हुए हो। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही हैं। देखिए, उसका एक रीज़न ये है कि अगर आपने सच्चाई दिखाई ही नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी कहाँ से। एक झूठ के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें तो झूठ पे ही बेस्ड होती हैं, तो वहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, वहाँ कहाँ इश्यूज़ होते हैं, वहाँ कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। वहाँ तो प्रॉब्लम्स तब आती हैं ना जबकि झूठ बाहर निकले तो आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो इन्होंने तो इतने लंबे लंबे झूठ बोल रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें बोल रखी हैं। बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। किसी किसी के रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि एवरी पर्सन इज़ ट्राइंग टू लाइक, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लोग चाहते हैं कि इनका रिलेशनशिप ना रहे। ओके, तो बहुत सारे लोग भी इस पूरे सिचुएशन में हो सकते हैं। यहाँ पे एक और फैक्टर ये भी होता है कि जब आपके पार्टनर खुद ही बहुत सारे लोगों को परमिशन दे रहे हैं कि आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, तो वो लोग बोलते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। तो ये एक चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, सिचुएशन आपके लिए कितनी भी डिफ़िकल्ट हो जाए, आपको इस सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेके चलना ही चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं चीज़ें मेरे लिए ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, तो बहुत मुश्किल है। आपको स्टैंड लेके चलना ही चलना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर माइंड कंट्रोल है। वो चीज़ों को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पूरे सिचुएशन में वो अगर आपके पार्टनर को इतनी नेगेटिविटी से भर दे रहे हैं, ये इतनी नेगेटिविटीज़ उनमें डाल दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक नेगेटिव वे में ही एक्ट कर रहे हैं और उस नेगेटिविटी को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और फिर भी आपके अंदर जो होप है कि ये सिचुएशन सही होगा, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि आपका सिचुएशन सही होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास डिवाइन गाइडेंस आएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, डिवाइन गाइडेंस आएगा। आपके लिए सिचुएशंस अभी मिजरेबल हैं मगर कमिंग टाइम में चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, या आपको इस पर्सन को पूरे सिचुएशन में आपको इस पर्सन के एनर्जी के चेंज होने का वेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं इन लोगों के बीच में। अगर आप देखते हो तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, क्योंकि एक कंपैरिजन है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करोगे तो वो भी उनके लिए कुछ करने लग जाएंगे या लग जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी होपलेस बनाती हैं कि भाई ये क्या है, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस, क्यों कंपैरिजन है। चीज़ों को सही रखने की कोशिश करना चाहिए, मगर कमिंग टाइम में जिसके साइड पे डिवाइन एनर्जीज होती हैं और जो सही होता है पूरे सिचुएशन में, अगर आप सही हो तो आपके पास आपके पार्टनर वापस आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप डिवाइन एनर्जी पे रन कर रहे हो तो 100% आपके पार्टनर आपके वापस आएंगे। आपको एक गाइडेंस भी मिलेगा, और गाइडेंस वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। ओके, बस एक चीज़ याद रखें, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से आपको थोड़ा बच के रहना है। हर छोटी छोटी चीज़ को देखिए, आप अभी भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, मगर कभी भी ऐसा हो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं बेयर किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो भी आप एक्शन लो वो काफ़ी सोच समझ के लेना, क्योंकि एक हेस्टी, एक जल्दी जल्दी में लिया हुआ डिसीजन आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स में ले जा सकता है। ओके, तो थर्ड पार्टी अभी तो जाने की एनर्जीज़ में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, मगर आपके साइड पे चीज़ें चेंज होंगी, आपके साइड आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि बहुत समय तक छल की जो चीज़ें हैं वो नहीं रहती हैं। झूठ बहुत समय तक ज़िंदा नहीं रहता है। ये ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं कि कंपैरिजन चल रहा है या एक पर्सन के लिए, क्योंकि आप एक
होप लेके चल रहे हो। जब किसी पर्सन में होप होता है तो उसका एक डेस्टिनेशन डिवाइन खुद उसको पहुंचाते हैं। ओके, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। मीनवाइल आपके पूरे सिचुएशन में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग्स कीजिए, ताकि आपका सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट की है चाइल्ड पाइल के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।